नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्ययोजना जारी कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहले सप्ताह के तीसरे दिन अर्थात 3/8/2022 को कक्षा 1 के बच्चों को भाषा और गणित में हमें क्या क्या कार्य कराना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तीसरे दिन भी हमें अनुदेशनात्मक कार्य करना है, क्योंकि 1 से लेकर 4 दिन तक सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति को आपको अनुदेशनात्मक कार्य करना है। तो इसमें अनुदेशनात्मक कार्य करने के लिए से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कुछ लिंक दिए गए हैं। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, कार्यपुस्तिका कलरव और संदर्शिका उपयोग, इन सभी के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप क्लिक करके प्रथम सप्ताह की सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हिंदी में हमें 3 कालांश चलाने हैं। तो पहले कालांश में आपको अपनी भाषाओं में अनुभव साझा करना, ये कार्य आपको कराना है। इसके लिए बच्चों के खेल से जुड़े अनुभव, ये आपको पहला कार्य करना है। इसकी तैयारी क्या करेंगे? कोई स्थानीय कविता आपके पास होनी चाहिए। चर्चा में उपयोग के लिए जाने वाले बंद और खुले छोर के प्रश्नों का चयन आपको करना है। और शिक्षक के लिए मुख्य बातें क्या क्या होंगी? अनुभव पर चर्चा के अपने उदाहरण को सरल रखें, बच्चों की बातों को ध्यान से सुनें और यदि कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो उसे बोलने के लिए प्रेरित करें। सबसे पहले अनुभव पर चर्चा, ये 20 से 25 मिनट इसमें लगेंगी। कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाएं। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बिठा लें ताकि वे एक दूसरे को आसानी से देख सकें। आप सभी बच्चों को बताएं कि आज हम सभी अपनी पसंद के खेल के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों से आप उनके पसंदीदा खेल से जुड़े अनुभव सुनने के लिए उदाहरण के लिए अपने अनुभव बताएं, जैसे आपको कौन सा खेल पसंद है और क्यों, यह खेल आप किसके साथ खेलते हैं आदि। अनुभव सुनाने के दौरान यदि बच्चे अपनी ओर से नए बिंदुओं को जोड़ते हैं तो उनको प्रोत्साहन दें। सभी बच्चों को कम से कम 2 से 3 वाक्य बोलने के लिए प्रेरित करें। उसके बाद आपको लेखन कार्य कराना है। इसमें आपके 10 से 15 मिनट लगेंगी। सभी बच्चों को अपने पसंद के किसी भी खेल या खेल सामग्री का चित्र बनाने के लिए कहें। यहाँ चित्र बनाने का उद्देश्य आड़ी टेढ़ी रेखाओं को खींचकर बनाना, अपने मन की बात को अभिव्यक्त कर पाना है। बच्चों को उनके द्वारा बनाए गए चित्र को अपने साथी को दिखाने और उस पर थोड़ी बातचीत करने को कहें। इस दौरान आप घूम घूम कर उनकी आपस की बातचीत को सुनें। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों को सभी के साथ अपने चित्र पर बातचीत करने को कहें। बच्चों के द्वारा जैसा भी चित्र बनाया गया हो उसकी प्रशंसा करें। कक्षा की किसी दीवार पर बच्चों के कार्य को चिपका दें या लटका दें। उसके बाद आपको शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करनी है। क्या सभी बच्चों ने इस गतिविधि में समान रूप से भाग लिया? यदि कुछ बच्चे सक्रिय रूप से इस गतिविधि में प्रतिभाग नहीं कर पाए तो उनकी पहचान कर लें और आगे की चर्चा या कार्य में उन्हें अधिक मौका देने का प्रयास करें। दूसरे कालांश में आपको वाहनों की आवाज़ों को पहचानना, ये आपको कार्य कराना है। अलग अलग तरह की ध्वनियों की पहचान के अंतर्गत इसकी तैयारी और सामग्री में कागज़ की एक गेंद, कार्यपुस्तिका, साधारण वाहनों के नामों का चयन। शिक्षक के लिए मुख्य बातें क्या होंगी? कार्यपुस्तिका पर कार्य करने के लिए बच्चों को उदाहरण सहित निर्देश दें। बच्चों को आपस में मिलकर कार्य करने के मौके दें और प्रोत्साहित करें। इसके बाद आपको ध्वनि जागरूकता पर कार्य करना है। कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने, उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा दें और सहज कर लें। बच्चों को बताएं कि आप उनमें से किसी एक को गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक गेंद बच्चों को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। जब ताली बजाना बंद करें उस समय गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी आप उसे किसी वाहन का नाम बताएंगे। बच्चे को उस वाहन की आवाज़ निकालनी होगी। बाकी सभी बच्चे भी वो आवाज़ निकालेंगे। ध्यान दें, आप जिन वाहनों के नामों का चयन करें वे साधारण हों और ऐसे हों जिनके बारे में बच्चे जानते हों, जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है। शुरुआत में आप भी 1-2 वाहनों की आवाज़ निकाल कर बताएं। इसी प्रकार इस प्रक्रिया को करते रहें जब तक कि सभी बच्चों को मौके न मिल जाएं। अंत में सभी बच्चों से सामान्य बातचीत भी करें।
बच्चों ने उस वाहन को कहाँ देखा है, क्या उन्होंने इन वाहनों से कभी यात्रा की है और कब, इस तरह के सवाल आप बच्चों से करें। उसके बाद आपको लेखन कार्य कराना है। सभी बच्चों से कार्य पुस्तिका के पाठ 3 पर कार्य करने को कहें। बच्चों को कार्य पुस्तिका पर कार्य करने संबंधी निर्देश दें। हो सकता है कि आपको एक से अधिक बार भी निर्देश देने पड़े। जब बच्चे कार्य पुस्तिका पर कार्य कर रहे हों तो कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्य का अवलोकन करें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें। बच्चों द्वारा किए गए कार्य को दिखाने को कहें और उनकी प्रशंसा करें। उसके बाद आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करनी है। क्या सभी बच्चों ने कार्य पुस्तिका कार्य पूरी तरह से किया है। जिन बच्चों को कार्य करने में परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें और प्रोत्साहन दें। तीसरे कालांश में आपको साझा और लोगोग्राफिक पठन कराना है, जिसमें बुक से पठन कराना है। तैयारी और सामग्री क्या होगी, बिग बुक आपके पास होगी, उसमें आपको माँ और बच्चे ये कहानी पढ़ानी है। बिग बुक की कहानी को आप पहले से ही पढ़ लें। शिक्षक के लिए मुख्य बातें क्या होंगी, बच्चों को अपनी भाषा में अपनी बात कहने के भरपूर मौके दें। साझा पठन के लिए सभी बच्चों को प्रोत्साहित करें। सबसे पहले बिग बुक से आपको पठन कराना है। कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने, उठने बैठने के मौके दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा दें और सहज कर लें। पिछले दिन हुई चर्चा का दोहराव कुछ प्रश्नों को पूछकर करें, जैसे सुरीली के कितने बच्चे थे, सुरीली किसको पकड़ने के लिए दौड़ी। फिर आप कहानी का एक बार आदर्श रूप से पूरे हाव भाव, उतार चढ़ाव और प्रवाह के साथ पढ़ें। पढ़ते समय प्रत्येक पृष्ठ के शब्दों पर बाईं से दाईं ओर उंगली रखें। इसके बाद बच्चों को आपके साथ साथ साझा पठन के अंतर्गत कहानी पढ़ने को कहें। पढ़ने के दौरान आप उन जगहों पर रुकें जहाँ बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद से कुछ शब्द जोड़ सकें। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। आप बच्चों से कहानी पर बातचीत करें और खुले छोर के प्रश्न पूछें। बातचीत के लिए प्रश्न कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है, सुरीली और मोनी दोस्त बन गए थे। अंत में पिछले दिनों जो शब्द चार्ट पेपर आपने लिखे थे, बच्चों को उनसे पढ़ने का अभ्यास कराएं। आप इन शब्दों को बोर्ड पर भी लिख सकते हैं और कक्षा के 6-7 बच्चों से इन्हें पढ़ने को कह सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करनी है। क्या सभी बच्चे आपके साथ पढ़ पा रहे हैं? यदि नहीं तो उन बच्चों की पहचान करें। अगले दिन जब बिग बुक पर कार्य करें तो उन पर थोड़ा अधिक ध्यान दें। इसके साथ साथ आपको कार्य पुस्तिका कलरव 1 इस पर भी कार्य करना है, जिसमें आपको पाठ 3 पर अभ्यास कराना है बच्चों को। देखिए इसमें दिया गया है, चित्रों के नाम अपने साथी को बताएं। कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नाम अपने साथी को बच्चों को बताने हैं। दूसरा है रंग भरे। बच्चे रंग की जगह पेंसिल का उपयोग भी कर सकते हैं, इसमें रंग भरवाएं बच्चे से। उसके बाद तुमने जो जो देखा उस पर सही निशान लगाएं। बच्चों ने कमल का फूल देखा है, गुलाब का देखा है, सूर्य देखा है, पेड़ देखा है। हो सकता है इनमें से कोई बच्चे ने ना देखा हो तो उस पर टिक नहीं लगाएंगे वे। उसके बाद बिंदुओं को मिलाएं। ये कार्य आप बच्चों को कराएं। तो ये कार्य आपको हिंदी में बच्चों को कराना है। उसके बाद गणित में भी आपको तीसरे दिन यानी बुधवार को अनुदेशनात्मक कार्य कराना है। अनुदेशनात्मक कार्य के अंतर्गत आपको अभ्यास गतिविधि 3 करानी है। पैटर्न बनाना, बच्चों को स्वयं उनके पैटर्न बनाने के योग्य बनाना, पैटर्न बनाने में दोहराव की इकाई की पहचान करना और पैटर्न में सम्मिलित तर्क के विश्लेषण की योग्यता का विकास करना, ये आपका उद्देश्य होना है। तैयारी, संपूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 बच्चों के समूह में विभाजित कीजिए। संसाधन ठोस आकृतियाँ गणित किट से आप ले लेंगे। अब आपको गतिविधि करानी है। गतिविधि कराने के चरण, बच्चों के प्रत्येक समूह को टाइल्स का सेट दीजिए। टाइल्स का उपयोग करके कोई भी पैटर्न बनाने के लिए बच्चों को कहिए। शिक्षक बातचीत करके बच्चों को पैटर्न बनाने और समझने में मदद करें, जैसे कौन कौन से रंग और आकृति के टाइल्स उपयोग किया है। एक प्रकार की 2 टाइल्स लाल टाइल्स के बीच कितने दूसरे प्रकार यानी हरे के टाइल्स हैं, क्या ये संख्या पूरी पंक्ति में एक जैसे हैं, नहीं हैं तो क्या करने से ये एक जैसे होंगे। प्रारंभ में बच्चों को केवल 2 आकृतियों के टाइल का उपयोग करके एक पैटर्न बनाने को कहिए। बाद में बच्चों से कठिन पैटर्न बनाने के लिए कहें। चर्चा करें कि किसी विशेष पैटर्न को बनाने के लिए किस इकाई का बार बार उपयोग किया गया। इसके साथ साथ आपको कार्य पुस्तिका कलरव पर भी कार्य करना है। इसमें आपको जैसे आपको साप्ताहिक योजना के अनुसार कार्य करना, जैसे सबसे पहले अभ्यास गतिविधि करेंगे, फिर उसके बाद अभ्यास पत्रक को भराएंगे। ये कार्य आपको कराना है। तो इसमें आपको अभ्यास 3 कराना है। रेखाएं खींचे, इसमें आप बच्चे रेखाएं खींचेंगे बिंदुओं को मिलाते हुए, और इसमें रेखाएं इसमें भी खींचनी है।
तो ये कार्य आपको बच्चों को कराना है। तो साथियों, तीसरे दिन अर्थात बुधवार को आपको ये कार्य बच्चों को कराना है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।